हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 10 कामचोर। कामचोर के क्वेश्चन आंसर हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी के हैं और कुछ मैंने चैप्टर की अकॉर्डिंग इन बिटवीन बनाए हैं, जिसे पढ़ने के बाद आपको चैप्टर की स्टोरी बड़ी ईजिली याद हो जाएगी और उससे संबंधित आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। तो सबसे पहला अति लघु क्वेश्चन है, बड़ी देर वाद विवाद के बाद किसे निकालने की बात की गई? तो उत्तर है, बड़ी देर वाद विवाद करने के बाद नौकरों को घर से बाहर निकालने की बात की गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चों को कितने पैसे देकर नहलवाया गया? तो उत्तर है, बच्चों को पास के बंगले से नौकरों को बुलवाकर प्रत्येक बच्चे को 4 आना पैसा देकर नहलवाया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, अम्मा कहाँ जाने के लिए सामान बांधने लगी? उत्तर है, अम्मा अपने मायके आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। बांधने की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, इस फ़ोन में टाइप नहीं हो पा रही थी। अब आप इसे सही कर लीजिएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है, अम्मा ने क्या कहा? उत्तर है, अम्मा ने कहा जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा और काम करने पर तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भैंस के पिछले 2 पैर किसके साथ बांध दिए गए? तो उत्तर है, भैंस के पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के साथ बांध दिए गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूरा घर धूल से कैसे भर गया? उत्तर, दरी के चारों कोने पकड़कर चटकने, बच्चों ने चटके थे, चटकने तथा उस पर लकड़ी से धुआंधार पिटाई करने से। पैसे का लालच था ना, तो सभी बच्चों ने चारों कोने पकड़े और धड़ाधड़ उसको झाड़ा और फिर उस पर डंडे से पिटाई की, जिससे सारा घर धूल से भर गया। अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है आपका। कहानी में मोटे मोटे किसे कहा है? किस काम के हैं? किनके बारे में कहा है और क्यों कहा है? ये एक लाइन है कि मोटे मोटे किस काम के हो तुम, ये बात कही गई है, तो वो बोल रहे हैं किसके बारे में कहा है और क्यों कहा गया है। 2 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं तो हमने दोनों के आंसर देने हैं। कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, ये जो वाक्य है घर के बच्चों के बारे में कहा गया है, क्योंकि वे घर के कामकाज में जरा भी मदद नहीं करते और दिन भर नौकरों से काम करवाते रहते हैं। इस तरह से आराम के कारण सब मोटे होते जा रहे हैं और कामचोर बनते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई? तो उत्तर है, बच्चों के उधम मचाने से घर की निम्न दुर्दशा हुई। नंबर 1, बच्चों के उधम से सारे घर में क्या हो गया? हंगामा मच गया। जो शांति से काम हो रहा था, अब शांति तो भंग हो गई, हंगामा हो गया। दूसरा, पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। मम्मी तो एक समय सीमा बनाकर एक एक काम आराम से सही ढंग से करती थी, अब सारे बच्चे ऐसे पहली बार काम करने का तरीका तो आता नहीं था, तो पूरा घर क्या हो गया? अस्त व्यस्त हो गया। जो सारे घर में क्या हो गई? मुर्गियाँ फैल गई और भेड़ों ने तो अपना निवास स्थान ही घर बना लिया, जहाँ मर्जी घूम रही हैं। चारों तरफ तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे बिखर गए। कालीन को झाड़ते समय पूरे घर में धूल भर गई थी। और चाचा बेचारे जो चारपाई पे सो रहे थे, भैंस के 2 पैर उनकी चारपाई के साथ बांध दिए और भैंस जब कूदी तो चाचा बेचारे तो भैया चारपाई से जैसे तैसे उन्होंने अपनी जान बचाई। और बच्चों को इतना ज़्यादा कीचड़ में सन गए कि नहलाने धुलाने के लिए दूसरे नौकरों को पैसे देने पड़े। घर के नौकर तो उन्हें नहला ही नहीं पा रहे थे, कम पड़ गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रख लो। ये अम्मा ने कब कहा और इसका क्या परिणाम हुआ? 2 क्वेश्चन इसमें फिर से पूछे गए हैं। तो अम्मा ने बच्चों द्वारा किए गए घर के हालात को देखकर ऐसा ही कहा होगा। भी जब बच्चे इतना घर गंदा कर देंगे तो अम्मा तो यही कहेगी, या बच्चों का राज कायम कर लो या मुझे रख लो। तो ये बात अम्मा ने कही,
इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ, पिताजी ने बच्चों में काम चोरी के निकालने की नीयत से जो उन्हें घर के काम काज में हाथ बटाने को कहा था, तुरंत उनसे काम करने से घर का काम कई गुना जब बढ़ गया, ऐसा उन्होंने देखा और अम्मा परेशान हो गई है, तो पिताजी ने साफ साफ कह दिया, या तो बच्चों से काम करा लो। मम्मा ने जब कहा या मायके चली जाओ, तो पिताजी ने कहा कि कोई भी बच्चा किसी काम को हाथ ना लगाए। ये फरमान जारी कर दिया। पिताजी तो चाहते थे कि बच्चे कामचोर बन रहे हैं, कुछ काम कर लें, घर का काम सीख जाएं, लेकिन उन्होंने तो पूरे घर में हंगामा कर दिया और अम्मा ने तो धमकी दे डाली, अगर इनसे काम कराओगे, इनका राज चलेगा तो मैं मायके चली जाऊंगी। तो ये बातें सुनते ही पिताजी ने क्या किया, बच्चों को कह दिया कोई भी काम को हाथ ना लगाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? तो कामचोर कहानी ये सीख देती है कि अभ्यास से ही कुशलता आती है। अगर आप एक काम को रोज करोगे तभी आप परफेक्ट हो पाओगे। तो काम करने के लिए थोड़ा दिमाग भी लगाना चाहिए। ये नहीं कि बिना सोचे समझे काम करने लग जाओ, क्योंकि बिना सोचे समझे किया गया काम नुकसान करेगा, फ़ायदा नहीं करेगा। और बच्चों को तो बचपन से काम करने की आदत ही नहीं थी, काम करने का तरीका भी नहीं सिखाया। तो बच्चों को बचपन से ही काम करने की आदत और तरीके भी सिखाने चाहिए, नहीं तो परिणाम वही होगा जैसे एकदम से पिताजी ने कह दिया कि ये काम करो, बच्चों में ना समझी थी, बच्चों ने काम तो किया लेकिन सारा खराब। अगर वो किसी काम को आराम से करते, समझदारी से करते, तो घर का इतना बुरा हाल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो हिलकर पानी ही नहीं पिएंगे? तो बच्चों ने उचित निर्णय नहीं लिया कि अब वह हिलकर पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि उन्होंने बात को गलत समझा, अर्थ ही नहीं समझ पाए पिताजी क्या कह रहे हैं। उनके पिताजी चाहते थे कि वे खुद उठें, हिलकर पानी पिएं, जिससे वो कामचोर ना बने, आलसी ना बने, कुछ सीखें। पर बच्चों ने उसका सोचा कि पापा ने कहा है पानी का गिलास हाथ में पकड़ो और हिल हिल के पानी पीते रहो। तो इसका परिणाम क्या हुआ, बच्चों ने पानी पीते पीते हिलना शुरू कर दिया, गिलास में पानी लिया और हिलना शुरू, और जिससे क्या हुई, धक्का मुक्की हुई और सारे मटके सुराइयाँ इधर उधर गिर गई। ना तो ठीक से पानी पिया गया खुद से और ना दूसरों को पीने दिया गया, क्योंकि वो इसका अर्थ ही नहीं समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या व्यक्ति को अपने काम करने की आदत होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। व्यक्ति को अपने काम करने की आदत होनी चाहिए। यदि हम अपने काम, घर के काम, अपना काम नहीं करेंगे तो हम एक तो कामचोर बन जाएंगे, दूसरा हम दूसरों पे आश्रित यानी डिपेंड हो जाएंगे। निर्भरता हमें क्या बना देगी, निकम्मा बना देती है, आलसी बना देती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम काम दूसरों से ना करवा के स्वयं करें। अपने आप करने से क्या होता है बच्चों, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, आत्मविश्वास है। अगर कोई कहेगा ये कौन करेगा, तो कहोगे पता नहीं, कर पाऊंगा नहीं। लेकिन अगर आपने किया होगा, हाँ मैं कर सकता हूँ, बड़ी जल्दी मुँह से हाँ निकलता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने काम एक साथ साथ अपने भी काम करें और साथ साथ दूसरों की भी मदद करें। दूसरों की मदद करने से क्या होगा, हमारी सोचने की शक्ति का विकास होगा, कुछ नया करने का कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो हमें अपने काम करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद? कामचोर कहानी के अनुसार भी इसका निर्णय लीजिए। यदि सारा परिवार मिलजुल के अपने नेचर के अनुसार, अपनी उम्र के अनुसार, अपनी खुशी के अनुसार काम करेगा तो परिवार सुखद बन जाएगा। इससे किसी पे सदस्य पे काम का दबाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो काम पसंद था, मेरी इसके अकॉर्डिंग सही था, मम्मी ने मुझे दे दिया, मैंने कर लिया, तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। सब अपनी अपनी कार्य क्षमता के आधार पर काम बांटेंगे तो एक दूसरे के साथ समय बिताने में टाइम भी मिल जाएगा और काम भी जल्दी निपट जाएगा, किसी पे दबाव भी नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत यदि घर के सदस्य किसी भी काम में हाथ नहीं बटाएंगे तो सारा दिन करते करते मम्मी भी तो थक जाती है, मम्मी को गुस्सा आएगा। अब मम्मी को गुस्सा आ गया तो पूरा घर में क्या हो जाएगी, अशांति, क्योंकि मम्मी थोड़ा रेस्ट चाहेंगी, बच्चे तंग करेंगे क्योंकि वो कामचोर हो गए हैं, और इससे थोड़ा सा घर के खर्च में भी दबाव बढ़ जाएगा। तो घर के सभी सदस्य कामचोर ना बन जाएं, किसी एक पे दबाव ना बन जाए, तो हमें घर का काम करना चाहिए।